हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से आप लोगों से एक नए मुद्दे नए विचार के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के समय में आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और साथ में कुछ लोग साथ मेरे आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको देखने पर वो बहुत परेशान रहते हैं कि भैया कैसे क्या किया जाए, कैसे होगा, कैसे धंधा पानी चलेगा, कैसे दाल रोटी चलेगी और कैसे में व्यवस्थाएँ चलेंगी, इसके लिए बड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मेरा देखिए, मैंने कहा ना, अगर उन्हीं से अभी कहा जाए कि ऐसा है कि आप मेरे यहाँ आइए, 4,000 5,000 में मेरे यहाँ काम कीजिए, तो वो कहे अरे महीना पर खटेंगे आपके यहाँ 4,000 5,000 में, 1,000 में कैसे हो जाएगा, कैसे मेरी व्यवस्था चलेगी। लेकिन सोचिए जरा, आप काम करना भी चाह रहे हो और कोई आपको नौकरी दे रहा है, 4,000 5,000 की नौकरी दे रहा है, तब भी आपको लग रहा है कि अरे 4,000 5,000 में क्या होगा। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है भाई? या तो आप अपने स्तर को बढ़ा लीजिए या तो अपने स्तर को और डाउन कर लीजिए। दोनों में से की समाधान हो सकते हैं। या तो अगर नाम चाहिए, इज्जत चाहिए और व्यवस्थाएं चाहिए, तो भाई देखिए, मैंने कहा ना, पहले स्टार्टिंग में किसी एक प्लेटफॉर्म को बनाने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए जीता जाता सबूत मैं खुद हूँ। वजह क्या है कि देखिए, मैंने कहा ना, मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने जीरो से शुरुआत किया है। जीरो मतलब समझ सकते हैं, इनिशियल कंडीशन से, और उसको कैसे मैनेज करता हूँ या कैसे किया हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ना कि मेहनत अगर आपका सही तरीके से, सही ढंग से और व्यवस्थाओं के साथ है तो आपको को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये था। साथ में एक मेरे मित्र आए थे, उन्होंने बातचीत कर बातों बातों में बात होने लगी कि उन्होंने कहा कि भैया डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ एक नौकरी है, नौकरी जुगाड़ है। अगर आप अपने आप को आपके नज़र में कोई हो अगर, तो उसको मेरे यहाँ आप काम पर भेज सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। संजोग देखिए कि उसी समय एक बंदा मेरे क्लिनिक में बैठा हुआ था। तो चूँकि उसने पूछा भैया क्या बात है, कैसा बात कर रहे, तो मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा कहानी है, उनके यहाँ जाकर आपको काम करना है और साथ में आपको महीने का आपको 5,000 रुपये सैलरी देंगे। साथ में आपका सैटरडे ने हाफ डे, आप सैटरडे पूरा छुट्टी रहेगी, इतनी छुट्टी मिलेगा, उस 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा, अब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो कह रहा है कि भैया सेकंड यही बताइए 5,000 रुपये में होगा क्या। ठीक, उन्होंने बोला कि सेकंड में 5,000 में होगा क्या। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो मैंने तब पता क्या किया जाए। तो कह रहा सेकंड में इससे बढ़िया उनके यहाँ जॉब करने से बढ़िया है कि मैं 10 किलो खीरा ले लूँ, ककड़ी ले लूँ, और अगर मैं ठेले पर लगा के उसको बेचूँ तो मेरा पर डे का कहानी है कि अगर एक खीरा मैं बेचता हूँ, काट कूट के बेच दे रहा हूँ, तो 10 रुपये मैंने कहा प्रॉफिट मिलता है। मैंने कहा बात तो जरा सही है भाई, तू भी गलत नहीं है। तो उसने कहा कि भैया अब बताइए क्या, अब क्या करना चाहेंगे। तो मैंने कहा देख भाई कि बात अगर पैसे की है तो पैसा कमाने के अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत व्यवस्थाएं, आप जैसे चाहो उसे कमा सकते हो। कहानी क्या होती है कि आप कितने समय में कितना पैसा प्रॉफिट कर ले रहे हो, कितना अर्निंग कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सपोज कीजिए आप उसने बोला कि हाँ ठीक है, 10 किलो आपने खीरा ले लिया, ठेले पर लगा दिया, आपने काट दिया, काट के उसको बेच दिया, तो उसकी मेहनत भी तो देखिए सर, जब जहाँ जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतना को पैसा भी मिलेगा। अब यहाँ है कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास का, मान लीजिए आप अगर ऑफिस में जाते हैं, आपको 6,000 7,000 तनख्वाह अगर सैलरी आपको मिल रही है, तो वो भी जाना है कि भाई मेरे ऑफिस में आ रहा है, फर्स्ट क्लास AC लगा हुआ है, साफ सुथरा कमरे हैं, उसमें खाली आपको जाना है, वहाँ बैठना है और अपने सर्विस को देना है। तो वो उस हिसाब से तो आपको अर्निंग देगा, आपको तनख्वाह देगा। अब एक ही जगह पर कुछ लोगों की तनख्वाह 10,000 भी होती है, कुछ लोगों की तनख्वाह 5,000 भी, और उसी ऑफिस में कुछ लोगों की तनख्वाह मेरे को लगता है 70,000 से 80,000 के बीच में भी है। तो ये निर्भर करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपने अपने को कितना वैल्यूएबल बनाया है, कितना वैल्यूएबल किया है। आपकी जितनी यदि वैल्यू रहेगा उतना ही आपको क्या बोलते हैं, आपको सैलरी देगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अपने वैल्यू को बढ़ाइए। वैल्यू अगर बढ़ेगा तो सैलरी या पैसा या इनकम या कमाई जो भी कुछ कहेंगे अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले कोशिश कीजिए अपने वैल्यू को बढ़ाइए। और रही बात कि वो खीरे वाले की और ककड़ी वाले की, तो भाई ठीक है, सही बात है। अब सोचिए इतनी गर्मी में अगर कोई आदमी धूप में खड़ा होकर अगर वो बेच रहा है तो भाई जाहिर सी बात प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन ये छड़ी प्रॉफिट है, छड़ी मतलब मैक्सिमम महीना में 2 महीने के ऊपर नहीं कर पाओगे। फिर आपको नया 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 चीज़ें करना पड़ेगा, नई व्यवस्थाएं लानी पड़ेगी, तब फिर नया धंधा शुरू करना। लेकिन अगर किसी आप ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बार बार नया सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उसका बना बनाया सेटअप वो आपको दे रहा है। तो भाई अगर वो कहीं से क्रॉस कटिंग कर रहा है, अगर सैलरी आपको कम दे रहा है, तो भाई उसने इतना इन्वेस्ट किया है, अभी व्यवस्थाएं दे रहा है, तो उसका वो तो लेगा ही लेगा ना, कहाँ से लेगा। ठीक है, यही था। तो
मेरा मानना है कि देखिए काम छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है, आपका मन कितने किसी काम में कितना लग रहा है, आप उससे कितना अर्निंग कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और मैंने कहा ना, जिस दिन आदमी अपने दिलो दिमाग से, एक शर्म नामक चीज़ होती है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, इस बीमारी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस बीमारी को दूर करने का कष्ट करें। क्योंकि जिस दिन शर्म करना छोड़ देंगे, आपको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्म छोड़ दीजिए, आप पैसा कमा ले जाएंगे। लेकिन जब तक रहेगा फलना क्या क्या है, ठिकाना क्या क्या है, भाई बंधु क्या कहेंगे, नाथ रिश्तेदार कहेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो शर्म को पहले घर छोड़ दीजिए। और अगर धंधे लाइन में है या बिजनेस लाइन में, तो बस ये सोचिए मेरा ये धंधा है, मेरी रोजी रोटी ये मेरे मंदिर के समान है। मेरे लोग काम में जब भी अपने घर से जब आता हूँ, अपने क्लिनिक पर आता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार देख मैं अपनी मस्जिद पर जा रहा हूँ, भाई चला जाए नमाज पर पढ़ा जाए। तो इसलिए कहता हूँ मेरे लिए मेरा जो क्लिनिक मंदिर के समान है। मंदिर आप समझ सकते हैं, मंदिर है तो भाई उसकी पूजा करता हूँ मैं। और दिल से मैंने कहा ना, मैं अपने मंदिर में दिल से पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मंदिर जो है मेरा पूरे परिवार के जीवन का निर्वहन करता है। इसलिए मेरे आप सभी से निवेदन है कि आप पहले तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्या करना है। आपके पास जो व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं से शुरू हो जाइए, शुरू होइए, फिर व्यवस्थाएं देखते रहिए। आपको लगे कि नहीं मैं इससे अपग्रेड कर सकता हूँ, तो उसमें अपग्रेड करते चले जाइएगा। यही था। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप लोग से प्लीज़ निवेदन, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं कोई परेशानी हो, किसी तरह कोई दिक्कत हो, आपको लगे नहीं मैं एकदम परेशान हो गया, और रही बात जीने मरने की बात, प्रभु ने इतना अच्छा शरीर दिया है, सोचिए जो मरने की कोई बातें नहीं है ना भाई। आप अपने आप को मेंटेन करिए। और रही बात पैसे की, तो देखिए अगर बराबर पैसा अगर सबको, जब तक कष्ट, जब तक तकलीफें नहीं झेलेंगे, तब तक आपको सुखी होने का अनुभव नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो पहले कुछ दिन तो झेलना ही पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे कुछ समय तक आपको झेलना ही पड़ेगा। आप अगर उस झेल कर निकल लिए, तो फिर आपको फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही था। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप लोगों से प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, कोई भी दिक्कतें हो, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक पर आने का कष्ट करिए। मेरा क्लिनिक माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर है 7887257273। आपकी जब भी इच्छा हो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, और मैं आपसे संपर्क करूँगा। और कोई भी आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी होगा तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊँगा। इन सब चीज़ों का जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।